पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनिनाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। कदाच પડદો તૂટે ને તો રિફર કરાવી દઈશ, મેં ચિંતા નહીં કરો એને. પણ આવી રીતે જે તમારે જે અવાજ છે તે બિલકુલ એકદમ એવી રીતે નહીં. 42 દિવસની આપણી મહેનત છે સાહેબ. हमारे हृदय मंदिर के आराध्य 16वें वंशाचार्य परम पूज्य पंथ श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब. खूब खूब आभार, खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार, खूब धन्यवाद. सूरत में यही बोला था मैं, जैसे हमारे सदगुरु का आगमन हुआ, एयरपोर्ट से बेहोश हो गया, 42 दिन तक होश नहीं आने वाला. आज भी वैसी हालत है. हमारे हृदय मंदिर के आराध्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनिनाम साहब जी एवं परम पूजनीय आमीन माता के स्वरूप गुरु माता, आपके चरणों में हम कर्जदार हो गए. आपने हमारे गुजरात के सदगुरु के सभी भक्तों पर ऐसा उपकार किया है. समृद्ध पुरुष मुक्ता मणिनाम साहब के अवतार को हमारे 42 दिन तक हमारे कल्याण के लिए भेजने की जो दया की, वो उपकार हम पूरे जीवन भर या पीढ़ी दर पीढ़ी चुका नहीं पाएंगे. आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद. आपको प्रार्थना है यही दया यही कृपा हमेशा बनाए रखे. साहेब बंदगी साहेब. जिस उद्देश्य से हमारे सदगुरु हमारे पावन भूमि गुजरात में आए हैं, उसी उद्देश्य से पूरे 42 दिन गांव गांव गलियों गलियों में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ आपके आशीर्वाद से. और आज 42 दिन कहीं कहीं धूप में 45 डिग्री के धूप में आपको घुमाया. आपको कहीं कष्ट हुआ होगा, तहे दिल से माफी चाहता हूं मेरे मालिक. जिन केडीवी मिशन सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का प्रादुर्भाव जिन हमारे वंश आचार्य वंश गुरु के आशीर्वाद से हुआ है, उसकी लहर गांव शहर प्रांत और राष्ट्र तक नहीं, उसकी लहर पूरे विश्व तक जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है. ये लहर कभी रुकने वाली नहीं है. महामंडलेश्वर आचार्य जगत गुरु के मुखारविंद से आज भी यही लहर यही शब्द उठ रहे हैं. आज के जन जन तक की मांग है जीव दया और आत्म पूजा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही लहर अभी रुकेगा नहीं. हर जगह पे जीव दया और आत्म पूजा की लहर रहेगी और यही धर्म का सार है. ये हर प्रांत में पूरे विश्व में हर धर्म के गुरु यही कहेंगे
कि ये सदगुरु उदित मुनीराम साहब के आशीर्वाद से ये जो लहर, ये जो मिशन, ये जो आशीर्वाद से अभियान शुरू हुआ है वो बहुत कल्याणकारी है। जगत कल्याण के लिए ये आज की मांग है। और आज तो समापन है, धड़कने भी रुकने वाली है। સાહેબ અહીંથી વિદાય થાય એટલે આપણા શરીરમાંથી લોહી જે વખતે વહી જાય ને જેવી કમજોરી આવવા માંડે ને એવી રીતે થવાનું છે। તમારી શું હાલત થવાની મને નથી ખબર, મારી હાલત મને ખબર છે, પણ એવો આનંદ બી છે આજે સાહેબ। આજે દયાની દિવાળી ગુરુના દેશમાં, આજે દયાની દિવાળી ગુરુના દેશમાં, ત્યાં છે દીવડા બળે છે દિન રાત, આનંદ રમીએ સતગુરુજીના સંગમાં, આનંદ રમીએ સતગુરુજીના સંગમાં। સાહેબ બંદગી સાહેબ સાહેબ। હવે વધારે નહીં, એક થોડી ચર્ચા હમણાં બધાએ કીધું એવી રીતે પહેલા મહંત સાહેબોની ગેરહાજરી રહે છે તે બિલકુલ ચાલે એમ નથી સાહેબ। આપણે જે દિવસે 5 તારીખ 5/3/2025 ના રોજ મીટિંગ થઈ હતી ત્યાં આપણે એવી ચર્ચા થઈ કે જ્યાં સદપુરુષ હોય ત્યાં આપણે 25 મહંત સાહેબોની હાજરી હોવી જોઈએ, કમસે કમ 5 જણા, મેન 3। એ બહુ દુર્ભાગ્યની વાત છે, દુઃખની વાત છે। એટલે એ તમે ઠપકો સમજો, જે બી સમજો તે આપણે જ્યાં સદગુરુનું આગમન હોય, જ્યાં કાર્યક્રમ હોય ત્યાં આપણે બધા મહંત સાહેબો હાજર રહેવું પડે। ગુજરાતમાં આવે એટલે આપણી પેલા જવાબદારી છે કે નથી? તમે ઊંચો હાથ કરીને સ્વીકારો છો કે નહીં? આપણી જવાબદારી છે કે નથી? આપણા સાહેબનો જે મિશન છે એ મિશનમાં પૂરી તરહ આપણે અગ્રેસર રહેવાના છે કે નથી? સાહેબને વચન આપો તમે ऊंचो हाथ करीने, हे मालिक, हम आपके ये केडवी मिशन जो आपके आशीर्वाद से हमारे कल्याण के लिए आपने जो केडवी मिशन का नींव रोपी है उसमें हम पूरी तरह कटिहार समिति, कटिहार समाज आपके साथ है। दोनों हाथ ऊंचा करके वचन दीजिए, साहेब बंदगी साहेब। તો વધારે નહીં, હમણાં આપણે સાહેબને સાંભળવાના છે। આપણા કેડીવી મિશનના પ્રમુખ સાહેબ પણ હાજર છે, ઓમ સાહેબ, એ પણ આપણને બોલશે। હું વધારે નહીં કહું। જે સાહેબના આજનો જે દિવસ છે, સમાપનનો દિવસ છે, એમાં સાહેબ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। સાહેબ આપણને જે કહેશે 42 દિવસ જે સાહેબના મુખારવિંદથી શબ્દ નહીં સાંભળવા મળ્યા હશે તે આજે સાંભળવા મળવાના છે। એની તૈયારી રાખજો। છેલ્લી વાર હું તમને કહું છું કે આ આપણા 16મો વંશ આચાર્ય સાહેબ જે દિવસે સાહેબે હુજુર પ્રકાશ મુનિનામ સાહેબે કીધું હતું कि ये साहब आपको संभालेंगे, आपको साहब को आप सब स्वीकारना है। बोले थे कि नहीं? साहब का वचन था कि नहीं? वचन था ना। पूरे जीवन पर्याद साहब के चरण में रहकर हमें भक्ति करना है। यही कल्याण करने वाले हमारे समर्थ पुरुष है। उनके आशीर्वाद से सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का जो प्रादुर्भाव हुआ है उनको हम पूरी तरह समर्थन देना है। આનો અસર તમને ખબર પડવા માંડી છે? તમારામાં અસર છે કે નથી? ખરસિયા છે, કાશી ગાદી આપણાથી અલગ પડેલી છે, તેમાં લહેરકી ઉઠવા માંડેલી છે। અને જ્યાં આપણે ગયા હતા
વડોદરામાં ગયા હતા ને આપણે, ખરેસિયાનું મઠ હતું ને, ત્યાંના પ્રમુખ સાહેબે શું કીધું હતું? મહંત સાહેબે, યહી વિશ્વ કલ્યાણ કે દાતા હૈ, ये मुक्ति दाता है। આવું સાંભળવા મળે ને સાહેબ, અહીંયા ગદગદ થવા માંડે છે. એટલે આપણામાં એવી એકદમ એવું હોવું જોઈએ કે આપણા સદગુરુને દરેક જગ્યાએ હવે આ આશીર્વાદને ફળ લાગવા માંડ્યું છે. એટલે હું વધારે નથી કહેતો. આજે સમાપનનો દિવસ છે. દરેક જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ સાહેબનું આગમન નથી થયું. પાછા સાહેબ આવશે. આ પહેલી વાર છે, છેલ્લી વાર નથી. સમજી ગયા ને? કોઈ બી મન દુઃખ કે કોઈને એવું કે ના મારી ત્યાં સાહેબ નથી આવ્યા એટલે હવે પાછી ક્યારેય નહીં આવે, એવું નહીં. અમે બધાનું નામ લખેલું છે આની અંદર. જ્યાં જ્યાં સાહેબનું આગમન થયું છે, જ્યાં બાકી રહ્યા છે ને, ત્યાં પહેલું એમનું નામ લેવામાં આવશે. ત્યાં સાહેબ જશે, પરિવાર આવશે. એટલે નારાજ આપણા દયાળુ પુરુષ, કૃપા સિંધુ કોઈને નારાજ નહીં કરે. અને સાહેબ જઈ નથી રહ્યા, આપણા દિલમાં છે, કાયમના માટે છે, હર હંમેશા यहीं बसने वाले हैं ये. ठीक है साहब, सदगुरु की दया से जो भी अभी हमारी टीम बोल रही थी आज क्या बोलने वाले हो, ये कुछ लिख कर रखा है. मैंने बोला यहाँ से आवाज आती है, मुझे कुछ पता नहीं है. ये हमारे टीम वाले सब सुबह जल्दी निकलना है बोलते थे कि साहब का आज इतना शेड्यूल है, आपने बताया कि नहीं बताया, तो आप सचिन साहब को जगा दो. मैंने बोलता था, मैं जगाता नहीं था, मेरी भावना ऐसी होती है. मैं आपको बताऊं, साहब का जहाँ विश्राम होता है एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता था. जागो ने जाजवा कृष्ण गोवाड़िया, जागो ने जाजवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझे बिना थे नमा कौन जाते, तुझे बिना थे नमा कौन जाते. ऐसे वो जसोदा मैया की जो लोरी गाकर वैसे गुनगुनाया करता था. पर्वतदास साहब बोलते थे क्या गुनगुना रहे हो साहब, बोलते थे. वो जैसे वो गुनगुनाहट, क्या शब्द है उस पर मत जाए साहब, मेरे भाव पर जाइए. तो वो गुनगुनाहट साहब के कानों तक जाती होगी नहीं मुझे नहीं पता, मगर इमन भैया बोलते थे साहब जगते क्या. मैं बोलता था हाँ अभी नहाने के अभी 5 मिनट में निकलेंगे. मेरे दिल की आवाज वही होती है साहब. ठीक है साहब, इतना कहकर आगे जाता हूँ. साहेब बंदगी साहेब, સાહેબ બંદગી સાહેબ, માન્ય મહંત રામદાસજી સાહેબ, ગુજરાત પ્રાંતના પ્રતિનિધિ. આ શબ્દને હું રિપીટ કરી રહ્યો છું. ગુજરાત પ્રાંતના પ્રતિનિધિ, ગુજરાત પ્રાંતના પ્રતિનિધિ શા માટે? આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે કેડીવી મિશનના અંતર્ગત એક મહાન અભિયાનના એક અભિન્ન અંગ છીએ. એ કેડીવી મિશન કેવી રીતે કામ કરી રહ્યો છે, તમારી પાસે સાહેબનો સંદેશ કેવી રીતે આવશે, આ એનું એક બહુ જ અનિવાર્ય કડી છે. મહંત રામદાસજી સાહેબ જેને આપણે કહીએ ગુજરાત પ્રાંતના પ્રતિનિધિ. આ પ્રતિનિધિઓના માધ્યમથી આપણી અવાજ સાહેબ સુધી પહોંચે અને સાહેબની અવાજ આપણા સુધી આવે. આ એક માધ્યમ છે. પ્રતિનિધિ એટલે અધિકારી નથી કે અધ્યક્ષ નથી. પ્રતિનિધિ છે તમારા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, તમારા તરફથી વાત કરવા વાળા. આ વાતને સમજમાં આવે છે? તો એ એકલા નથી બોલ્યા, અહીંયાથી તમે બધા બોલ્યા છો. અને આ જે ધેણું છે ને, તુજ વિના ધેણુંને કોણ ચરાવશે? આપણે બધા ઘેટા બકરા કે બધા ગાય ભેંસ છીએ. આપને ચરાવવા આવ્યા છે સાહેબ આપણા કૃષ્ણ કનૈયા. તો આપણને જાગવું છે કેડીવી મિશન શું છે. અને આજે એક વસ્તુ બીજી આવી છે કે આજે તમારી ક્લાસ પણ છે. આજે 42 દિવસ પૂરા થાય છે ને, તો તમે શું સમજી શક્યા હજી સુધી અને આપણે શું કર્યું, શું થવું જોઈએ? પહેલી વાત, સૌથી પહેલા હું મારી કમજોરી અને મારી જે પણ કમીઓ છે એ તમારા સામે રાખી દઉં બિલકુલ નિખાલસ ભાવથી, કે અમારી કેડીવી ટીમની બહુ જ જબરદસ્ત કમજોરી રહી છે કે જે વિષય વસ્તુને બહુ જ પ્રારંભમાં પ્રખરતાથી મુખરતાથી તમારા સામે રાખવી જોઈતી હતી, અમે નથી રાખી શક્યા.
જે વિષય લઈને અમારા સાહેબે અમને જગાડ્યા છે એ વિષયને પ્રસ્તુત કરવામાં અમારી કમજોરી રહી છે. એના માટે અમે ક્ષમા પ્રાર્થી પણ છીએ, પરંતુ તમને હજી તકલીફ થશે. અને આ જે ક્લાસ છે માનનીય મહંત નહીં અને હેમંતદાસજી સાહેબ, એને એમણે આપણા મહાસચિવ છે, કેડીવી મિશનના મહાસચિવ, આ બધા પદને યાદ રાખજો, કારણ કે આના માધ્યમથી આપણી સંસ્થા કામ કરે. આપણા સંસ્થાના પ્રમુખ એટલે સૌથી મોટા પ્રેરક છે આપણા પરમ પૂજ્ય પંડિત હુજુર ઉદિત પરિણામ સાહેબ. એના સંસ્થાપક છે અમારા ઓમભાઈ, ઓમજી તુકારિયા છે, અને એના મહાસચિવ છે આપણા હેમંતભાઈ. તો આના માધ્યમથી આપણે આગળ વધશે. આજ આપણા કાર્યકર્તાઓની ક્લાસ લેશે. અહીંયા કોણ મહાન સાહેબ ઉપસ્થિત થયા છે, કોણ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઉપસ્થિત થયા છે, અને તમે શું કામ કર્યું છે, આગળ તમારી શું યોજના છે, એનો લેખો જોખો આપવો પડશે. આના વગર કામ નહીં ચાલે. આજ અગર અત્યારે ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સાહેબ હોત ને તો એ તમારી ક્લાસ લે, પણ આ ક્લાસ લેવા માટે હું હેમંતભાઈને નિમંત્રિત કરી રહ્યો છું, અને આગળની રૂપરેખા હેમંતભાઈ આપણા સામે રાખશે. સાહેબ બંદગી સાહેબ, અને રિઝલ્ટ આપશે આપણા સાહેબ, કે તમે આજે કેડીવી મિશનની યાત્રા થઈ છે, ઈ પરીક્ષામાં તમે પાસ થયા કે નહીં એ સાહેબ બતાવશે. સાહેબ બંદગી સાહેબ. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महंत साहब जी। अखिल ब्रह्मांड नायक, हम सबके घर घर में विराजमान सदगुरु सत्यपुरुष कबीर साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी, धनी धर्मदास जी साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी, पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनिराम साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी, पंत श्री हुजूर उदित मुनिराम साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी, पूजनी गुरु माता साहिबा के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी। सभा में उपस्थित सभी कलिहार महंतजनों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए साहब के सभी देवी प्रेमी भक्तजनों और केडीवी मिशन के सभी प्रतिनिधि गणों के मैं अपने हृदय से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाई, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माई। वास्तव में ये जो केडीवी मिशन है वो कबीर पंथ के फॉलोअर्स का ग्रुप है। फॉलोअर्स ऑफ सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली जो साहब का जो पंथ है, उनके हम भक्त हैं। तो हम सब भक्तों के संगठन का नाम केडीवी मिशन है। साहब तो सत्यपुरुष हैं, बंदी छोड़ हैं, वो ये सब व्यवहारिक संसार के व्यवहारिकता में नहीं रहते। साहब जो है इन सब चीज से बहुत ऊपर है। तो ये जो केडीवी मिशन है वो हम सब भक्तों का संगठन है, लेकिन साहब हमारे केंद्र में है, हमारे वो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक है। तो इसलिए हमें ये केडीवी मिशन को आगे बढ़ाना है, तो ये हम सब भक्तों का ही दायित्व है। और मैं जैसे पहले भी बोला कि हम सब एक एक व्यक्ति जो है कबीर पंथ का चेहरा है। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हम जो कुछ भी संसार में बनते हैं, बिगड़ते हैं, इससे सीधा छवि जो होती है वो कबीर पंथ से जुड़ी हुई है। ये बात आप सब मानते हैं। अभी हमारे बीच में इस सभा में कई महंत कलिहार जन साहब भी उपस्थित हैं। उनके मन में ये बात आ रही होगी कि ये जो केडीवी मिशन है इसमें कई अधिकारी हैं, प्रतिनिधिगण हैं, हम कहाँ हैं? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारे जो कलिहार जन हैं, हमारे जो महंत साहब हैं, वो हम भक्तों और साहब के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। साहब ने हमारे कलिहार जनों को, हम भले भूले हुए, भटके हुए हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए उनको एक प्रतिनिधि के रूप में चयन करके समाज में भेजा है। इसलिए साहब ने केडीवी मिशन में ऐसी व्यवस्था की है कि जितने भी हमारे कबीर पंथ के कलिहार महंत साहब, दीवान साहब हैं, वो स्वयं अघोषित रूप से
संवैधानिक रूप से केडी मिशन के नियमावली के अनुसार अगर किसी को कबीर पंथ दामा केंद्र से पंजा प्राप्त है तो वो स्वयं केडी मिशन के जिला और तहसील के सलाहकार हैं। महंत होना मतलब आप सलाहकार हैं, सलाहकार प्रतिनिधि। जो एक जिले या तहसील में जो 5-6 लोगों की टीम बनती है प्रतिनिधि के अंतर्गत, उसमें सबसे वरिष्ठ जो होता है वो सलाहकार होता है। ठीक है, तो हमारे महंत साहब जो हैं, आप सब केडीवी मिशन के सलाहकार हैं। जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, जिला में रहते हैं, और आप सब महंत जनों का मार्गदर्शन ही, अभी हम सब युवा हैं, बच्चे हैं, साहब की प्रेरणा से हम साहब के इस एक इशारे पर आगे तो बढ़ गए, लेकिन इसे अंतिम मुकाम तक, इसकी मंजिल तक पहुंचाने की जवाबदारी आप परिहार जनों की है। क्योंकि आप लोग का मार्गदर्शन, जहां हम गलती करें आप वहां हमें टोके, जहां हमसे कुछ लगे कि हमें ये करना चाहिए, वहां आप हमें सही मार्गदर्शन दें। और मैं केडीवी मिशन का केंद्रीय महासचिव होने के नाते ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि केडीवी मिशन जो भी कार्य करेगा आप लोगों के सहयोग से करेगा, आप सबके मार्गदर्शन से करेगा, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आप सबके एक एक कदम कहां जा रहे हैं, समाज के किस सेवा में लग रहे हैं, वो सबकी जानकारी आप लोगों को होगी। केडीवी मिशन का ढांचा इसी प्रकार बना है। हम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी एकता और पूरे जोश के साथ साहब के चरणों में समर्पित होकर, सारे भेदभाव को मिटाकर, किसी प्रकार की दूरी जो हमारे बीच में अगर हुई भी होगी तो भविष्य में, नहीं भी है तो भविष्य में भी मत आए, मैं यही सबसे निवेदन करूंगा। और इसको एक उत्साह और एक नई जोश के साथ आप गुजरात के सभी भक्तजन केडीवी मिशन को आगे लेकर जाएंगे, ये मुझे अब विश्वास हो चला है। और हम एक नया ऊर्जा इस केडीवी मिशन के माध्यम से, साहब के आशीर्वाद के माध्यम से कबीर पंथ में फूकने वाले हैं, जो पूरे विश्व में शांति की ऐसी ज्योत जलाएगा जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। बस मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं हाँ, एक बात मैं भूल गया, यहाँ जिला प्रतिनिधि कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करके, जिला प्रतिनिधि। ठीक है, तहसील प्रतिनिधिगण। अच्छा, महिला हमारी माताएं प्रतिनिधि कितने हैं? चाहे वो तहसील हो, ग्राम स्तर की हो, जिला स्तर की हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग जितने भी उपस्थित हैं, अभी आप लोगों को यहाँ से निर्देश जो है वो पहले मिला है कि नहीं मिला है? आप 6 महीना पहले नियुक्त हुए हैं कि 1 साल पहले नियुक्त हुए हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है। और निजी तौर पर भी अभी मैं आप लोगों से उस स्तर का परिचय नहीं बना पा रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हमारी केडीवी इंटेलिजेंस की टीम यहाँ इस यात्रा के बाद कुछ महीनों बाद यहाँ आएगी, वो आप लोगों को काफी मार्गदर्शन देगी, आप सबसे मुलाकात करेगी। तो केडीवी इंटेलिजेंस की टीम यहाँ आएगी, तो मैं आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप उनका पूरी तरह से सहयोग दीजिएगा, साथ दीजिएगा। और केडीवी मिशन के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, मैं आप सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि वो सब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जैसे हमारे जो साहब हैं वो सदगुरु कबीर साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम भक्तजन जो हैं वो धनी धर्मदास साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो साहब का जो इशारा होता है, साहब की जो वाणी होती है, उन सब पर हम सबको चलने के लिए अंतिम कड़ी तक साहब का जो भी संदेश है, वो ये जो प्रतिनिधिगण है, जिला प्रतिनिधि, तहसील प्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधिगण, ये एक माध्यम है, वो कोई अधिकारी नहीं है। आप लोग ये चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें यहाँ का प्रतिनिधि चुना गया है, जिला का या तहसील का, तो हम मुखिया हो गए। बिल्कुल नहीं, आप भी उसी समान भक्त के बराबर ही हैं साहब के नजरों में, हम सबके नजरों में। बस अंतर सिर्फ इतना है कि साहब जो कुछ भी निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि एक माध्यम तो चाहिए ना। उसी प्रकार से जो हमारे जो महंत करिहार जन है, कबीर पंथ एक मोतियों की माला है।
वो बिखरे ना, इसके लिए ही जो धागा जो होता है, तो वो हमारे जितने कड़िहार जन हैं वो आप धागा है। जब आप पूरे एक तरह से रहेंगे, एक ही सिरे पर बंधे रहेंगे, तो हम भक्त कबीर पंथी जो ये मोती की माला है वो कभी नहीं बिखरेगा। तो यही संदेश और यही प्रतिज्ञा आज इस प्रांगण में हम सब साहब के चरणों में करके जाएंगे और अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे कि कोई हमें अगर एक नजर देख भी ले तो उनके मुंह से बरबस निकले, ये कबीर पंथ का आदमी है, ये केडी मिशन का आदमी। बस इतना ही कहूंगा, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हमारे बीच में हमारे मिशन प्रमुख सम्मानीय ओम पकड़िया साहब जी आएंगे। आप उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। साहब भी आएंगे, उनकी बातों को और अपने जीवन में उतार के इस केडीवी मिशन को आगे बढ़ाने में आप सब अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे, इसी अपेक्षा के